हमारे जीवन में बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ। और कई बार जो होता है वो हमें लगता है कि बहुत गलत हो रहा है, ये हमारे साथ क्यों हो रहा है? इसमें हमारा क्या फ़ायदा है? ये कुदरत ऐसा क्यों कर रही है? हमें बिल्कुल कोई रीज़न उसका समझ नहीं आता, बल्कि हमें हमें तकलीफ़ होती है, हमें शिकायतें होती हैं। लेकिन इस कुदरत के पास ज़रूर कोई ना कोई प्लान होता है, जो आपको नहीं पता, और वो आपके प्लान से कहीं कहीं ज़्यादा बेहतर होता है। इस चीज़ को हम आज सेमी कैली के एक्सपीरियंस के द्वारा समझेंगे। सेमी कैली जो कि 2008 में, जब वो लगभग 38 वर्ष की आयु की थी, उस समय उन्होंने सुसाइड की कोशिश की थी। सेमी कैली बताती हैं कि भावनात्मक रूप से वो बहुत टूट चुकी थी। उन्हें खुद से ही बहुत शिकायतें थीं कि मैं अपने परिवार के सदस्यों के लिए, जिनसे मैं बेहद बेहद प्यार करती हूँ, अपना बच्चा जिसे मैं बेइंतहा प्यार करती हूँ, मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकी हूँ। मेरी वजह से उनकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हुआ है, बल्कि मेरी वजह से उन्हें शिकायतें हैं, उन्हें दर्द है। उन लोगों को जिनसे मैं प्यार करती हूँ, अगर जिन लोगों को मैं इतना प्यार करती हूँ, मैं उनको दर्द देने की वजह बन रही हूँ, तो फिर मेरा इस दुनिया में होने का मतलब क्या है? क्योंकि मैं इस दुनिया में हूँ ही इसलिए क्योंकि मैं उन्हें खुशी देना चाहती हूँ। इस तरह की कुछ फीलिंग्स के साथ, भावनात्मक दर्द के साथ सैमी गुज़र रही थी, और इसी दर्द के चलते उन्होंने ये फ़ैसला किया कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहेंगी, क्योंकि वो जो करना चाहती हैं अपनों के लिए, बल्कि उल्टा ही कर रही हैं, उन्हें दर्द ही दे रही हैं, उनके लिए खुशी नहीं मुहैया करा पा रही हैं। तो सैमी बताती हैं कि उन्होंने बड़े प्यार से एक प्लान बनाया कि वो इस दुनिया को छोड़ देंगी। लेकिन उससे पहले वो बड़े प्रेम से घर के सब लोगों के गले लगी हैं, रोज़ की तरह उन्हें किस किया है, उन्हें प्यार किया है। बिल्कुल किसी को ये फ़ील नहीं होने दिया कि उनके अंदर क्या चल रहा है। लेकिन वो ये प्लान बना के घर से निकली कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहेंगी, और बड़े प्यार से निकली, क्योंकि वो ये चाहती थी कि कम से कम जाते-जाते मेरे अपने आखिरी वक़्त में अगर मुझे याद करें, तो उनके मन में कुछ अच्छा आए। कम से कम जाते-जाते उन्हें शिकायतें ना हों। ख़ैर, वो बस कार में उन्होंने कुछ अपना सामान रखा और यूँ ही घर से निकल पड़ी। उन्हें पता भी नहीं था वो कहाँ जा रही हैं। वो कह रही हैं कि मैं समुद्र किनारे जाके बैठ गई, और शराब के साथ उन्होंने कुछ ड्रग्स ली, क्योंकि वो अपनी जान लेना चाहती थी, ताकि वो अपनी जान दे सकें, और इसके बाद वो अपनी कार में जाकर लेट गईं। यहाँ से शुरू होता है सैमी का एक्सपीरियंस। अब शुरुआती कुछ एक बातों को मैं बीच में नहीं लूँगी, क्योंकि वो बार-बार रिपीट होती हैं, हर वीडियो में कुछ मैं चाहती हूँ कुछ नया निकल के आए, इसलिए अब हम सैमी के एक्सपीरियंस पर पहुँचते हैं। सैमी ने सबसे पहले एक ब्लैक ऊर्जा महसूस करी, गहरी ब्लैक ऊर्जा। वो कहती हैं वो ब्लैक ऊर्जा ज़रूर थी, वो मुझे खींच ज़रूर रही थी। मैं एक अंधेरे में ज़रूर अपने आप को देख रही थी, लेकिन वहाँ कुछ नेगेटिविटी नहीं थी। उस अंधेरे में भी प्यार था, उस अंधेरे में भी शांति की फीलिंग थी। ये कुछ अलग है जो सैमी बता रही हैं। ख़ैर, इसके बाद का जो उनका एक्सपीरियंस है, वो कहती हैं कि मेरे जीवन में जो कुछ भी हुआ, बचपन से लेकर उनकी जो 38 साल की उनकी उम्र थी, इस 38 सालों में उनके जीवन में, जीवन का हर क्षण, हर पल उन्हें एक, जैसे स्क्रीन टीवी पर पिक्चर देख रही हैं, इस तरीके से दिखाई दिया। लेकिन कमाल की बात ये थी कि इस बार, क्योंकि अपने जीवन के 38 सालों में तो जैसा कि मैंने आपको बताया, शिकायतें ही थीं, घटनाओं से नाराज़गियाँ ही थीं, ये क्यों, ऐसे क्यों, मैंने गलत किया, यही सब कुछ था। लेकिन इस बार जब उनका मार्गदर्शक साथ था, और वो स्क्रीन पर उस अपने पूरे जीवन की 38 सालों की हर घटना को देख रही थी, तो वो कहती हैं इस बार एक अजब सी क्लैरिटी थी। कुछ ऐसा था जैसे ये सब तो है, लेकिन क्यों है ये समझ में आ रहा है। अब धरती पे शिकायतें क्यों होती हैं? क्योंकि ये सब है, लेकिन क्यों है समझ नहीं आता है। और सोल वर्ल्ड में भी वो सारा अपना जीवन जस का तस देख रही हैं, लेकिन वो क्यों है उन्हें ये समझ में आ रहा है। और क्योंकि उन्हें ये समझ में आ रहा है, इसलिए अब वही पिक्चर जो जीवन 38 सालों का दर्द दे रहा है धरती पर,
वही देखते हुए उन्हें एक क्लैरिटी मिल रही है और समझ में आ रहा है कि क्यों हो रहा है, इसलिए दर्द नहीं क्रिएट हो रहा। बल्कि दर्द तो छोड़िए, एक एक धन्यवाद का भाव क्रिएट हो रहा है इस प्रकृति के प्रति, परमात्मा के प्रति, अपने मार्गदर्शक के प्रति, अपने जीवन के प्रति। देखिए, जिस जीवन से शिकायतें हैं, उसी जीवन के लिए सोल वर्ल्ड में वो परमात्मा का धन्यवाद कर रही है। जिन घटनाओं से, जिन लोगों से शिकायतें हैं, नाराज़गियाँ हैं, उन्हीं घटनाओं और उन्हीं लोगों के लिए वो परमात्मा का धन्यवाद कर रही है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त शिफ्ट है, कितना ज़बरदस्त। यकीन मानिए, सुनने में ये बात जितनी ज़रा-सी महसूस हो रही है, मामूली-सी महसूस हो रही है, लग रहा है कि क्या है ये? लेकिन यकीन मानिए, जब कुछ एक बातों की क्लैरिटी आपको मिल जाती है, जीवन में जो चीज़ें परेशान कर रही हैं, तो चाहे वो चीज़ें कहीं ना जाएँ। क्योंकि ऐसा ही होता है, चीज़ें अपना वक़्त लेती हैं जाने में। सामने वाले से अगर आपको शिकायत है, एकदम से वो बदल जाएगा, एकदम से आप बदल जाएँगे, नहीं है, एक प्रोसेस चल रहा है, कभी तेज़ और कभी स्लो। लेकिन जब आपका नज़रिया बदलता है, तो वो घटना धीरे-धीरे परिवर्तित होगी, वो व्यक्ति, वो चीज़ें अपना समय लेंगी, लेकिन आप इंस्टेंट इंस्टेंट सिर्फ़ सिर्फ़ कुछ सेकंड्स में, कुछ मिनटों में आप चेंज हो जाएँगे। ये चीज़ तो चलिए सैमी का सोल वर्ल्ड का एक्सपीरियंस है ना, सैमी ने इन चीज़ों का एक्सपीरियंस सोल वर्ल्ड में किया। उसे समझ आ रहा था, आज जो उसका बेटा 21 वर्ष का है, उस वक़्त उसका उसका बेटा छोटा-सा ही था, तो वो बताती हैं कि मेरा वो नन्हा-सा बच्चा मेरी तरफ देखकर मुझसे कह रहा था कि मम्मी मुझे आपकी ज़रूरत है। मुझे आप चाहिए। ये वो सैमी थी जिसे लगता था कोई उससे प्यार नहीं करता, कोई किसी को उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब उसे समझ आ रहा था, नहीं, ये सब लोग जो उसकी ज़िंदगी में है बहुत महत्वपूर्ण है वो उनकी लाइफ़ में। उसे लग रहा है कि वो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन वो है। ये एक तरह से सैमी को अपने सोल प्लान समझ में आ रहा था। उसे ऐसा नहीं कि वो अपना सोल प्लान देख पा रही है, नहीं, नहीं, देख नहीं पा रही है। लेकिन सोल प्लान डिसाइड करने के पीछे जो रीज़न होता है ना, वो रीज़न उसे समझ में आ रहा था। उसे समझ में आ रहा था कि नहीं, कुछ बेहतरी के लिए चल रहा है सब कुछ, कुछ मैं मतलब जिन लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि मैं अच्छा नहीं कर पा रही हूँ उनकी ज़िंदगी में भी मैं बहुत महत्वपूर्ण और बहुत पॉज़िटिव रोल प्ले कर रही हूँ। ये जो एक नज़रिए का शिफ्ट था, ये मामूली नहीं है, ये बहुत बड़ा था, क्योंकि सहमी बताती हैं कि ये 2008 की घटना है। और जब से वो जीवन में लौट के आई 2008 के बाद, वो कहती हैं कि पहले जो मैं अपने आप को बिल्कुल निरर्थक, व्यर्थ, मेरी यूज़लेस लाइफ़ है, वो सारी जो फीलिंग्स थी, वो चाहे परिस्थिति कैसी भी आए, अब वो फीलिंग्स वो क्रिएट नहीं होती, क्योंकि उसे पता है वो यूज़लेस नहीं है। क्योंकि परमात्मा ने यूज़लेस चीज़ का निर्माण किया ही नहीं है। इस धरती पर एक भी मनुष्य ऐसा नहीं है जिसका जन्म इस धरती पर व्यर्थ हो। कुछ ना कुछ बेहतर पॉजिटिव करने के लिए हम इस धरती पर आए हैं। और ये जो नज़रिए का शिफ्ट था, इसने इतना चमत्कारिक रोल प्ले करा है कि सैमी कहती हैं कि अब इतने वर्षों में मेरा जो मेरे परिवार के सदस्य थे, जिनके लिए मैं भावनात्मक रूप से आहत होती थी कि मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाई हूँ, वो सारी फीलिंग्स अब क्रिएट नहीं होती। और जब आप अपने आप को मूल्यवान समझते हैं, तो आप सामने वाले तक भी कुछ मूल्यवान चीज़ ही पहुँचाते हैं। जो आपके पास होगा वही तो देंगे ना। तो जब तक सैमी अपने आप को यूज़लेस महसूस कर रही थी, तब तक वो किसी के लिए कुछ नहीं कर सक कुछ पा रही थी। लेकिन जैसे ही उसने अपने मूल्य को पहचाना, अपने आप को मूल्यवान समझना शुरू किया, तो अब वो अपने परिवार को भी बहुत बेहतर दे पा रही है। वो दे पा रही है जो उनकी लाइफ़ में पॉज़िटिविटी ऐड कर रहा है, जो उनके लिए मूल्यवान है। आपके पास भी अगर इसी तरह के कुछ सुंदर सच्चे अनुभव हैं, तो वीडियो के माध्यम से ज़रूर हम सबके साथ शेयर कीजिए। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सब